इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप जो कक्षा में जुड़े हैं बच्चों और शिक्षक साथियों सभी का स्वागत है। रामेश्वर चंद्रा सर शिक्षक माध्यमिक शाला आड़ावाल विकासखंड जगदलपुर जिला बस्तर से हैं। अब ये जो है पिछले 2 क्लास से दशमलव भाग 1 और दशमलव भाग 2 ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा चुके हैं। आज दशमलव भाग 3 की कक्षा का संचालन कर रहे हैं। मैं श्री रामेश्वर चंद्रा सर को आमंत्रित करूंगा कि वे अपने आज की कक्षा को प्रारंभ करें। धन्यवाद सर जी। ऑनलाइन क्लास में जुड़े बच्चों एवं शिक्षकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के होस्ट श्री GRK सर का मैं विशेष आभारी रहूंगा। उन्होंने समय दिया है हम सब के लिए। तो मैं स्वागत करते हुए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, मुझे उम्मीद है देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन। ठीक है सर, शुरू करें। आप सभी का स्वागत करते हुए आज का क्लास आरंभ करता हूं। पिछले हम 2 क्लास के माध्यम से हमने जाना था कि दशमलव क्या होता है, दशमलव कहां पर लगाया जाता है, दशमलव की आवश्यकता क्यों पड़ती मतलब है? 4 को हम 5 बार जोड़ेंगे, 4 4 4 4 और 4, इस प्रकार से 20 आएगा। इसका मतलब है 4 गुणित 5 बराबर 20। तो ये हमारा बेस होता है कि गुणा जो है प्लस पर आधारित होता है। बार बार जब जोड़ते हैं तो गुणा की प्रक्रिया बनती है। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम देखते हैं कि एक संख्या है 2196, उसको हम गुणा करेंगे 35 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्यतः हम कैसे गुणा करते हैं, पहले ये मैं बता दूं, उसके बाद हम इसके जो कॉन्सेप्ट है उस पर जाएंगे। तो हम गुणा कैसे करते हैं, पहले इकाई को लेते हैं। इकाई में यहाँ पर जो हमारा जो 35 है उसको हम गुणा करते हैं। तो पहले इकाई में 5 है, दहाई में 3 है। 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं, तो 5 छक्के 30 होता है। 30 इकाई में शून्य हम रखते हैं और दहाई में जो 3 है वो हासिल के रूप में अगले संख्या में चला जाता है दहाई में। और फिर 5 का हम गुणा दहाई के साथ करते हैं, 5 ने 45, और उसमें 3 दहाई हासिल था तो 48 हो जाता है। 48 का 8, और फिर 4 जो सैकड़ा होता है वो अगले सैकड़ा में हासिल के रूप में चला जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर में मैं लिखते जा रहा हूँ, सैकड़ा के ऊपर में 4 लिखा हूँ, वो सैकड़े का हासिल है। फिर हम 5 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, तो 5 एक कम 5, तो 5 सैकड़ा हो गया, और उसमें 4 सैकड़ा था हासिल के रूप में, तो 5 4 9 सैकड़ा हो गया। तो सैकड़ा में हमने 9 लिख दिया।
फिर 5 का हम टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूनी 10 होता है और हमारे पास कोई हासिल नहीं था। इस प्रकार से 5 इकाई का हमने सबके साथ गुणा किया तो हमको 10,980 मिला। अब हम 3 दहाई की बारी है, तो क्योंकि 3 दहाई का मतलब होता है 30, तो एक्चुअल में हम 3 का हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हम 30 का गुणा कर रहे हैं। तो किसी चीज में 30 का गुणा करने कैसे करते हैं हम? सहूलियत के दृष्टि से हम क्या करते हैं, 30 का शून्य को हम लिख देते हैं और 3 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। इस प्रकार से हम एक शून्य लिख दिया इकाई की सिद्ध में, नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन में। अब 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक्के 18, 18 का 8 आ गया। अब हमारा हासिल जो होगा वो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे, अगली संख्या के ऊपर में मैं 1 लिखा हूं। फिर 3 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 3 या 27 और एक हासिल था 28, 28 का 8, फिर हमारे पास हासिल अगले संख्या में चला जाएगा, ऊपर देख रहे होंगे आप 2, तो 3 एक कम 3 और 2 5, फिर 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल गया, 65,880 मिल गया। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो गुणा की जो प्रक्रिया है वो जोड़ने की प्रक्रिया होती है बार बार, तो हमारे पास जो हमने जो गुणा में हमने जो हासिल किया है उसको हम जोड़ेंगे, तो शून्य में शून्य जुड़ेगा, इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, फिर सैकड़ा 9 8 17 और एक हासिल था 18, फिर 18 का 8 हासिल 1, 5 और 1 6 और 6 और 1 7। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो 76,860 आ गया। अब इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मूलभूत अवधारणा इसके पीछे क्या है। जैसे मैं बता दिया हूं कि बार बार हम जोड़ते हैं तब गुणा की प्रक्रिया बनती है। अब यहाँ पर अगले पेज में आप देख पा रहे होंगे कि 35 से हम गुणा कर रहे हैं, 35 का हम विश्लेषण करें तो 35 में है 3 दहाई और 5 इकाई। 3 दहाई का मतलब होता है 30 और 5 इकाई का मतलब होता है 5। तो कुल मिलाकर हम 2196 को सबसे पहले क्या हम गुणा करते हैं 5 से, फिर 30 से गुणा करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि हम दाईं ओर से यानी इकाई से हम गुणा करते आते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम दहाई से गुणा नहीं कर सकते क्या? शुरुआत दहाई से सैकड़ा से हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमको जरूरत क्या है, स्थानीय मान को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैं इसी चीज को मैं करके दिखाया हूं, देखिए स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि 2196 को मैं अलग अलग गुणा कर रहा हूं। इस बार पहले 30 से गुणा किया हूं, उसके बाद 5 से गुणा किया हूं। पहले हम जो पहला पेज में हमने क्या किया था, पहले 5 से गुणा, उसके बाद 30 से गुणा। अभी 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जैसे शून्य का शून्य हमने लिख दिया और 3 का पहाड़ा पढ़ दिए तो ये 6,588 और एक जीरो आ गया, यानी 65,880 मिल गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 2196 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 10,980 मिलता है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमको फिर वही मिल जाता है 76,860। पिछले में देखिए पहले पेज में वही आंसर आया था 76,860, यहाँ भी था 76,860। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 2196 गुणित 35 का मतलब है कि 2196 को हम 35 बार जोड़ेंगे। तो 35 बार जोड़ने का अर्थ है, हम उसको सहूलियत की दृष्टि से हमने क्या किया, 30 बार जोड़ने मतलब 30 का गुणा कर दिया, और 5 बार जोड़ने का मतलब होता है 5 का गुणा कर दिया, फिर 30 और 5 35 दोनों वाले को हमने जोड़ दिया। इस प्रकार से हम हमको गुणनफल मिल गया 76,860। अब इसका थोड़ा सा मैं और आगे थोड़ा सा विश्लेषण करूं कि 2196 को भी हम तोड़ सकते थे सहूलियत के लिए। जैसे 2196 का हम विस्तार रूप लिखेंगे तो 2000 धन 100
धन 90 धन 6 होगा। तो हम इसको अलग अलग गुणा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। कैसे? 2000 का हम 30 से गुणा कर लेंगे, फिर 100 का 30 से गुणा कर लेंगे, 90 का 30 से गुणा कर लेंगे, 6 का 30 से गुणा कर लेंगे, उसके बाद फिर 2000 का 5 से गुणा कर लेंगे, 100 का 5 से गुणा कर लेंगे, 9 का हम गुणा फिर 5 बार कर लेंगे, 6 का गुणा 5 बार कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? वही मिलेगा 76,860। तो ये गुणन की जो बेसिक अवधारणा मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं बिना दशमलव के गुणन का। हमारे पास है 89,712, इसमें हम 10,000 का गुणा करते हैं। तो सबसे बढ़िया आसान तरीका यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो गुणक है 10,000, वहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के रूप में यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करते हैं सबसे बढ़िया सुविधा के लिए कि 4 जीरो लगा है, 4 जीरो हम उतार देते हैं और 1 का टेबल हम पढ़ देते हैं। जैसे ये सभी आपको मालूम है ये। तो 1 दूनी 2, 1 1 में 1 और 1 सत्ते 7, 1 नियम 9, 1 अट्ठे 8। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया? 89,71,20,000 हमको आंसर के रूप में गुणनफल मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई 4 जीरो लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा हम 10,000 से गुणा करते हैं और 10,000 में आपको मालूम है कि 4 जीरो लगता है, इसलिए हमने 4 जीरो लगा दिया। अगर हम 10 का गुणा करते तो क्या करते? 1 जीरो लगाते और 1 का टेबल पढ़ देते। अगर 100 रहता तो क्या करते? 2 जीरो लगा देते और हम 1 का टेबल पढ़ देते। तो ये हमारा अवधारणा है कि यहाँ पर हम लोग जो पहला पेज में मैं आता हूं, यहाँ पर हम जीरो छोड़ते हैं नीचे में, तो जीरो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम 3 से गुणा नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में हम 30 से गुणा कर रहे हैं। तो 30 में एक जीरो होता है, वही जीरो को हम यहाँ पर नीचे इकाई के सीध में हमने उतारा है। ये छोटे बच्चे खासकर ध्यान देंगे। अब आते हैं अगला, हम दशमलव में आते हैं। दशमलव का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। अब यहाँ पर देखिए 1.28 एक दशमलव संख्या है जिसको हमको 12 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर पहाड़ा हमको 12 का मालूम है, 12 का टेबल, तो हम 12 का टेबल पढ़ सकते हैं। वैसे हमारे पास 20 का पहाड़ा बिल्कुल होना ही चाहिए। 20 तक का पहाड़ा यदि याद हो तो हमारा गणित बहुत स्ट्रांग रहता है। कम से कम 20 तक का पहाड़ा बच्चों को याद करना बहुत जरूरी है। तो हम 12 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 12 अट्ठे 96 इकाई, हम सीधा सीधा इकाई से गुणा करते हैं। 12 अट्ठे 96 का 6 हो गया, हासिल के रूप में 9 आया, जो कि अगली संख्या के ऊपर हमने लिखा है। देखिए उसके बाद 12 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 12 दूनी 24 और 9 जोड़ेंगे तो 24, 36 और 3 33, 33 का 3 हम लिखेंगे और 12 एकम 12 और 3 हमारे पास हासिल था, तो हमारे पास क्या हो गया? 15 हो गया। अब हम क्या करते हैं? सीधा सीधा दाईं ओर से 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम भी दाईं ओर से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये हमारा तरीका है, सभी टीचर्स यही बताते हैं। अब मेरा सवाल है कि आखिर हम यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव क्यों लगाते हैं? और ये दशमलव को छोड़कर हम जो हमने गुणा किया वो दशमलव को नेग्लेक्ट करके हमने गुणा किया। हम सीधा सीधा जो पहाड़ा पढ़े वो 128 का पहाड़ा हमने 12 बार पढ़ा। तो क्यों हमने दशमलव को नेग्लेक्ट किया हम गुणा करते समय? उसका रीजन क्या है? तो मैं उसका रीजन बताना चाहूंगा। उसका कारण ये है कि देखिए 1.28 है, 1.28 को हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर में बचता है 128, ये देख पा रहे होंगे। तो नीचे में दशमलव की जगह 1 और 2 जीरो हम
हमको लगाना पड़ेगा, तभी दशमलव हटेगा, क्योंकि नीचे में 100 रहेगा तभी तो यहाँ पर दो संख्या बाद दशमलव, 100 में 2 शून्य है तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा है, तो ये 2 संख्या जो बाद दशमलव हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अब दशमलव हट गया, तो अब हमारा जो गुणन होगा वो क्या हो जाएगा, 128 गुणित 12, ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, 128 गुणित 12 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम हमारा संख्या नॉर्मल आ गया, विदाउट दशमलव आ गया। दशमलव है क्या 128 में, नहीं है। 12 में है क्या, नहीं है। तो हम एक सामान्य गुणा करते हैं, तो सामान्य संख्या का गुणा कैसे करते हैं, 128 में 12 का गुणा आपको मालूम है, 12 अट्ठे 96, 12 24 36 3 33 का 3, अब 12 एक कम 12 और 3 15, वही 1536 आ गया, और बटे कितना आ गया, 100 आ गया। अब हम देखते हैं कि 100 में 2 जीरो है, तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर से 2 डिजिट बाद दशमलव लग जाएगा। तो सेम उत्तर आया कि नहीं, देखिए यहाँ भी 15.36 है, यहाँ भी 15.36 है, देखिए। तो ये उसका मूलभूत अवधारणा है कि हम क्यों दशमलव को नेग्लेक्ट करके सामान्य संख्याओं की गुणा करते हैं, और जितने संख्या बाद दशमलव रहता है उतनी संख्या बाद हम दशमलव लगा देते हैं। उसका बेसिक अवधारणा ये है, ये। तो अब हम अगले उसमें चलते हैं और थोड़ा सा जटिलता की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन में 487.56 गुणित 97.1। अब इसमें देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दशमलव है, तो यहाँ पर गुण्य और गुणक है ना, दोनों में मल्टीपल और मल्टीप्लायर दोनों में ही क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर वही मैं बता रहा हूं कि हम दशमलव को नेग्लेक्ट कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे कि दशमलव लगा है, इसको हम सामान्य संख्या के बतौर हम गुणा करेंगे। तो हम इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, 48,756 मान लेंगे, और इसको हम मान लेंगे 971। तो 971 के हमारे पास इकाई में शुरू करते हैं, तो इकाई से शुरू करेंगे तो 1 है, 1 का पहाड़ा 6 बार, तो 6 कम 6, 1 का पहाड़ा 5 बार, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 चौक 4, ये हो गया 48,756 आ गया। अब हम दहाई में आते हैं 7, तो 7 दहाई में है, चूंकि हमने दशमलव को हमने नेग्लेक्ट कर दिया अभी फिलहाल, तो दहाई 7 है, तो 7 नहीं है एक्चुअल में, वो 70 है, क्योंकि दहाई में 7 है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 70। तो हम एक्चुअल में 70 से गुणा कर रहे हैं, तो 70 से गुणा करने का आसान तरीका क्या है, एक शून्य लगा देते हैं इकाई में। तो हमने यहाँ पर देखिए बीच में हमने एक शून्य लगा दिया। अब जस्ट इकाई के नीचे में देखिए, अब शून्य लगा दिया। अब कितने का टेबल हम पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 छक्के 42, 42 का 2 हासिल 4 ऊपर में लिखा हूं अगली संख्या के, देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर में। उसके बाद हम 7 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 7 पंचे 35, और 4 हमारे पास हासिल था तो 35, और 4 39 का 9, फिर 3 हासिल अगले संख्या में मैं लिखा हूं 7 के ऊपर में देखिए। उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे 7 सत्ते 49, 49 में हम 3 जोड़ेंगे तो 49 1 50 और 2 52 हो गया, 52 का 2। उसके बाद हमारे पास हासिल आ गया 5, जो कि अगली संख्या के ऊपर मैं लिखा हूं, ये देखिए 5। फिर हम 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 अट्ठे 56 और 5 61, 61 का 1 हासिल 6, 6 को अगली संख्या के ऊपर लिखा हूं मैं देखिए। उसके बाद 7 चौक 28 और 6 34, तो ये 34 आ गया। इस प्रकार से हमारा ये 7 का गुणन समाप्त हो गया। अब हम कहां पर आएंगे, हम 9 में आएंगे। अब 9 में हम क्या देखते हैं कि 9 एक्चुअल में सैकड़ा के स्थान पर है, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान 900 होगा। तो हम 900 का गुणा कर रहे हैं, 9 का गुणा नहीं कर रहे हैं। तो 900 का गुणा करने का आसान तरीका क्या है, हम इकाई और दहाई में हम क्या करेंगे, 2 शून्य लगा लेंगे और 9 का टेबल हम पढ़ देंगे। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 छक्के 54, 54 का 4,
हासिल क्या आएगा 5, ऊपर में अगली संख्या के ऊपर में देखिए 5 दिख रहा होगा। उसके बाद हम 9 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। 9 पचे 45, हासिल था 5, तो 45 और 5 50, 50 का शून्य आ गया, फिर अगली संख्या में 5 हासिल चला गया। फिर हम 9 सत्ते 63 और 5 हासिल था, तो 63 और 5 68 हो गया, 68 का 8 हो गया, हासिल 6 अगली संख्या में चला गया। फिर हम 9 अठे 72 और 6 78, 78 का हमने 8 लिखा, फिर अगली संख्या में हासिल 7 चला गया, फिर 9 चौक 36 और 7 43, 43 हमने लिख दिया। इस प्रकार से सबके साथ हम टेबल पढ़ दिए। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैं बताया हूं कि जोड़ने की प्रक्रिया होता है गुणन, तो हम जोड़ेंगे तो 6 में 0 0 जुड़ेगा तो 6 मिलेगा, 5 और 2 7, 9 7 16 और 4 20, 20 का शून्य, हासिल 2। अब यहाँ पर देखिए 8 2 10 और 2 12 का 2, हासिल 1, फिर 4 1 5, 1 6 8 14, 14 का 4, हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और 4 का 4। इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, 47,342.076 मिल गया। अब फिर मैं इसके बेसिक पे आता हूँ, इसके कॉन्सेप्ट पर कि हमने दशमलव को क्यों नेगलेक्ट किया भाई, क्यों दशमलव को छोड़कर। हमारे पास तो 487.56 था, जिसको हम लोग 48,756 मानकर गुणा किए। इसी प्रकार 97.1 था, उसको हम 971 मानकर गुणा किए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम देखते हैं ये 487.5756 का हम दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव की जगह नीचे 1 आएगा, और चूंकि 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएगा। इसी प्रकार 97.1 के हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे में दशमलव की जगह 1 और 1 डिजिट है दशमलव के बाद, तो 1 जीरो लग जाएगा। जैसे कि मैं पहले ही क्लास में बताया था कि जैसे ही नीचे में 10 आता है तो एक संख्या बाद दशमलव लगता है, तो यहाँ एक संख्या बाद दशमलव लगा है मतलब नीचे 10 आएगा, और यहाँ पर 2 संख्या बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब नीचे में 100 आएगा। इस प्रकार से अब हम हमारे पास जो संख्या आया ऊपर में, आपको मालूम है ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, नीचे का नीचे से गुणा होता है। तो अब हम ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, 48,756 गुणित 971 का गुणा करेंगे। सामान्य संख्या बन गया ये, विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव का हो गया। तो हम बिना दशमलव का गुणा जैसे मैं ऊपर में बताया था वो गुणा यहाँ पर भी होगा। तो गुणा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4734207 से मिल जाएगा। अब उसके नीचे में क्या होगा, 100 में 10 का गुणा करते हैं तो 1000, 1000 में कितने जीरो हैं भाई, 3 जीरो हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमारा दशमलव कहां पर लग गया, ये शून्य के लेफ्ट में लग गया। तो इस प्रकार से हमारा सेम उत्तर आया कि नहीं, देखिए यहाँ भी वो उत्तर आया है 47,342.076, यहाँ पर भी बिल्कुल वही आ रहा है, देखिए 47,342.076। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूलभूत अवधारणा है कि क्यों हम एक दशमलव को नेग्लेक्ट कर देते हैं, दशमलव को छोड़कर सामान्य संख्या मान लेते हैं और उसको गुणा करते हैं और बाद में हम दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दशमलव लगाने के लिए जितने दोनों तरफ से गिन लेते हैं, दोनों तरफ से गिनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट वाले में 2 संख्या बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 संख्या, तो 3 संख्या हुआ, तो हम राइट साइड से 3 संख्या बाद हम दशमलव लगा लेते हैं। इस प्रकार से हम दशमलव का गुणा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे का पेज में इसको ये इरेजर को मिटा, वो सेंस को कैंसिल करना। अब हम गुणा को तो आसानी से हम समझ गए, अब हम क्या करेंगे, भाग को देखेंगे। हम भाग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव
के भाग को जानने से पहले सामान्य भाग पर चर्चा करते हैं। तो सामान्य भाग पर चर्चा करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। 3333 भागित 11। अब यहाँ पर देखिए 3033 क्या है, ये भाज्य है। अब इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ पर भागित 11 है, 11 क्या है, डिवाइजर है, जिसको हम भाजक बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका कैसे भाग देते हैं, आप मालूम है आपको कि भागित में यहाँ पर 11 है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ज्यादा स्थानीय मान तरफ से हम भाग देते आ रहे हैं। गुणा में हम क्या किए, कम स्थानीय मान तरफ से हम गुणा करते गए। जोड़ते समय भी हमने क्या किया, कम स्थानीय मान तरफ से जोड़े। इकाई से को जोड़ते हैं पहले, फिर दहाई को जोड़ते हैं, फिर सैकड़ा को जोड़ते हैं, फिर हजार को जोड़ते हैं, फिर 10,000 को। इस प्रकार से हम घटाते जोड़ते और गुणा करते समय हम क्या करते हैं, हम राइट से लेफ्ट जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हम भाग की प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। क्या आपने कभी विचार किया है क्यों हम ऐसा करते हैं? देखिए जो डिवीजन की जो यानी जो भाग की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअल में क्या है, बांटने की प्रक्रिया है। बांटने की प्रक्रिया को कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 चॉकलेट है और 6 चॉकलेट को हम क्या करेंगे, 3 बच्चों में बांटना है। तो हम कैसे बांटते हैं, पहले एक एक चॉकलेट तीनों को दे दिए, फिर हम और बचेगा उसको हम तीनों दे दिए। इस प्रकार से हमारे पास हम प्रत्येक को 2-2 चॉकलेट मिल गया। हमारे पास क्या आया, 0 आया, कुछ नहीं बचा। तो हम कब तक घटाते जाएंगे इसको, जब तक शून्य ना आ जाए, यानी हमारे पास कुछ भी जब तक ना बचे तब तक हम घटाते जाते हैं। यानी हम बार बार सबट्रैक्शन करते हैं, बार बार घटाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो हम उसी को हम कैसे समझते हैं, जैसे नोट के माध्यम से मैं समझा रहा हूं आपको कि भाई 4 लोग हैं और हमारे पास 1200 रुपए है। तो 1200 रुपये कैसे है, कुछ 100 रुपए के नोट हैं, कुछ 10 रुपए के नोट हैं और कुछ 1 रुपए के नोट हैं। तो हम उसको कैसे हम बांटेंगे 4 लोगों में। पहले जमाने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जनरली मजदूरों की मैं बात करूं कि हमारे लोग जैसे काम 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं और दिन भर कमाते हैं, सबके पैसा को रात में जब शाम को जाते जाते वक्त वो आपस में बंटवारा करते हैं। तो ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, इसलिए कैसे बंटवारा करते हैं कि भाई जैसे 100 के नोट क्या है, 8 ठो है, तो 4 लोग हैं तो क्या करेंगे, 100 एक चारों में बांटेंगे, फिर बचेगा उसको नोट। तो ऐसे 2-2 नोट 100-100 के हो गया। तो सबसे पहले किसका बंटवारा किया उन्होंने, 100 के नोट का। उसके बाद 10 के नोट का बंटवारा करते हैं, उसके बाद 1 का बंटवारा करते हैं। तो जैसे क्यों 100 के नोट का बंटवारा करते हैं, मान लीजिए 100 बराबर बराबर सबको नहीं मिला, तो एक ठो या 2 ठो 100 बच गया, तो उसको वो 10 के नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 के नोट में वो चिल्हर करा सकते हैं और 10 के नोट आ जाएगा तो उसको 10 के नोट को बांट लेंगे। फिर 10 का नोट मान लीजिए पूरा पूरा नहीं बांट पाया, दो नोट बच गया, तो अब 4 लोग हैं, 2 नोट बच गया, तो बांट पूरा पूरा तो फाड़ेंगे तो नहीं उसको, तो उसको 1 के नोट में कन्वर्ट करेंगे, 1 के नोट बनाएंगे, यानी उसका चिल्हर करेंगे। तो इस प्रकार से जो 10 का नोट था वो 1 रुपया के नोट में आ गया और आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और 1 रुपया भी अगर पूरा पूरा नहीं बटा, कुछ बच गया, तो हम आगे दशमलव उसको पैसा बनाते हैं और पैसा को बंटवारा हम करते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल वही प्रक्रिया भाग में आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने 100 ज्यादा नोट को, ज्यादा स्थानीय मान वाला नोट को पहले बांटा सहूलियत के लिए, क्योंकि ज्यादा वाला नोट के बदले हम कम वैल्यू वाले नोट हम उसका चिल्हर करा सकते हैं बंटवारा के लिए, सुविधा के लिए। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा स्थानीय मान तरफ से शुरू करते हैं, यानी हम इधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट तरफ से करते हैं। यहाँ पर 333 को देखिए, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें हजार में आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट में 3 है।
यानी यहाँ पर 3000 है, सैकड़ा में 3 है यानी 300 है, दहाई में 3 है यानी 30 है, इकाई में 3 है यानी 3 है। तो हमको सबसे पहले किसको बंटवारा करना पड़ेगा? 3000 को हमको बांटना पड़ेगा। तो 3000 को 11 से हम बांटेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर 1000 वाला प्लेस में क्या आएगा? यानी 3000 को 11 से बांटेंगे तो 1000 में कुछ मिलेगा क्या? 1000 वाला प्लेस में 1000 का कोई नोट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 3 है, 3000 और 11 है यहाँ पर, तो पूरा पूरा तो बंटवारा होगा नहीं, क्योंकि कम है। यानी 1000 वाले स्थान में कुछ मिलेगा, कोई भी नोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमको 2000 वाले नहीं कर पाए तो हम उसको सैकड़ा में चिल्हर कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सैकड़ा के एक में ले आते हैं। तो इस प्रकार से सैकड़ा में 3 है और यहाँ पर 1000 में 3 था, तो 3000 और 3 सैकड़ा मिलकर 33 सैकड़ा बन गया। अब 33 सैकड़ा हुआ तो अब वो जो सैकड़ा के स्थान पर क्या आएगा? हम 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 33 सैकड़ा आएगा वो। इसलिए मैं देखिए 1000 की जगह में 0 लिख दिया हूं समझने के लिए। हालांकि हम ऐसा लिखते नहीं हैं, लेकिन अवधारणा को समझने के लिए मैंने 1000 वाले वहां पर बार में देखिए जो हमारा भागफल है वहां मैंने 0 लिखा है। 0 इसलिए लिखा कि 1000 का हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या हम करेंगे? अब हम 3300 को बांटेंगे तो 100 सैकड़ा में क्या आएगा? 3 आएगा, 11 3300। तो यहाँ पर 3300 पहले था, यहाँ भी 3300 है, कट गया, यानी कुछ नहीं बचा। हमने माइनस किया इसको तो घटाया हमने। क्यों घटाया? मैं आपको बताया था कि हम बार बार घटाते हैं भाग की प्रक्रिया में, जब तक वो जीरो ना आ जाए, हमारे पास कुछ ना बचे, तब तक हम घटाते जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम 3 दहाई को उतारते हैं यहाँ पर। तो 3 दहाई है तो हमारे पास उसको 11 से बांटना है, तो 3 जो है 11 से छोटी है, तो एक बार भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो दहाई में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, हमको दहाई में कुछ भी नहीं मिलेगा, 10 का नोट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शून्य हमको शून्य लिखना पड़ेगा, यानी 11 शून्यम शून्य बार देना पड़ेगा। तो हम शून्य को माइनस करेंगे 3 में तो फिर 3 मिलेगा। अब ये 3 को हम उतारेंगे तो ये 33 अब ये इकाई बन गया, 33 इकाई बन गया। तो 33 इकाई को हम 11 से भाग देंगे तो कितने इकाई आएगा? कितने कितना मिलेगा? 3 इकाई मिलेगा, यानी 3 रुपया के नोट मिलेंगे। 1 रुपया के नोट कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे प्रत्येक को। तो इस प्रकार से पूरा पूरा क्या हो गया? ये भाग चला गया, हमारे पास कुछ बचा क्या? नहीं। तो ये सारे चीज डिवाइड हो गए। देखिए 1000 वाला 3 भी डिवाइड हो गया, सैकड़ा वाला भी 3 डिवाइड हो गया, दहाई वाला भी 3 डिवाइड हो गया और इकाई वाला भी 3 डिवाइड हो गया। तो कुल मिलाकर हमको मिला क्या? 303 मिला हम, यानी प्रत्येक को 303 मिलेंगे। तो ये उसका बेस है कि क्यों हम लेफ्ट से हम भाग क्यों देते हैं और राइट से हम गुणा या राइट से हम जोड़, राइट से हम माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, उसका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी को मैं आगे थोड़ा सा देखिए एक बार और बता रहा हूं। 3333 भागित 11 में देखिए कि यहाँ पर 11 का पहाड़ा हमने 33 को हम एक साथ ले लिए, क्योंकि 3 एक संख्या लेने से हम भाग नहीं जाएगा, 3 जो है 11 से छोटी है, तो हम 2 संख्या लेते हैं तो 33 आ गया। तो 11 33 हो गया। अब हम कुछ लोग क्या कर देते हैं भूलवश, 33 को पूरा पूरा उतार देते हैं। तो पूरा पूरा उतार दिए तो यहाँ पर देखिए 3 या 33 तो डिवाइड हो गया। अब ये जो 3 है वो दहाई है, प्रत्येक संख्या को हमको बांटना है 11 से, तो यहाँ पर 3 बटा ही नहीं है और हम सीधा 3 को और उतार लिए, यानी 33 इकाई में इकाई आ गया और दहाई में हमने दहाई को 3 को हमने बांटा ही नहीं। तो ये गलत हो गया। हम 11 33 कर देंगे तो गलत हो गया, क्योंकि दहाई में यहाँ पर 3 था, तो 3 को हमने तो बांटा नहीं, 3
डिवाइड होगा नहीं पूरा पूरा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बीच में हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि बच्चों को क्यों हम एक एक संख्या उतारते जाते हैं। शुरू में हम 2 संख्या 3 संख्या क्यों लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर 3000 लेते हैं, एक ही संख्या अगर यहाँ पर लेते तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता हो। तो हमने क्या किया, हम सैकड़ा में उसको ले गए, सैकड़ा में उसका चिल्हर करा लिए, तो आसानी से वो डिवाइड हो गया। तो इसलिए यहाँ पर मैं शुरू वाले डिवाइड में 0 लिखा हूं। तो ये इसका बेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शुरू में हम जितना भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन बाद में एक बार में हम कितना संख्या उतारते हैं, एक ही संख्या उतारते हैं। क्योंकि उसका अलग अलग स्थानीय मान वाले जो डिजिट्स होते हैं, जो अंक होते हैं, जो संख्या होते हैं, उसको हमको डिवाइड अलग अलग करना पड़ता है। तो ये है उसका, उसके पीछे बेसिक। और यहाँ पर 0 तक हम क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बताया कि 6 भागित 3, तो 6 को हम 3 बार हम डिवाइड करते हैं। तो कैसे करते हैं, माइनस करते जाते हैं। जैसे हम 6 को 6 माइनस 3 किए तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। तो कितने बार हम माइनस किए, एक बार। फिर 3 को हम -3 करते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 0। यानी 6 पूरा पूरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो कितने बार में बटा, 2 बार में बटा, तो 0 आ गया। वैसे यहाँ पर हम 3333 को 11 से बांटे हम, तो हमको 33 आया, प्रत्येक को 33 मिलेगा। 3333 को 11 लोगों में बांटेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो ये उसकी अवधारणा है डिवीजन की। तो ये तो मैं सामान्य संख्याओं का भाग बताया। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं कि 3112 में भागित 5 करते हैं। तो 3112 क्या है, भाज्य है, और 5 भाजक है, डिविडेंड और डिवाइजर बोलते हैं, और जो आंसर आता है क्वेश्चन बोलते हैं, और जो बचता है वो रिमाइंडर है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके बता रहा हूँ इसको। 3112 में 3000 है, धन 1 सैकड़ा है, 1 दहाई है और 2 इकाई है। तो यहाँ पर हम फिर वही देखते हैं कि क्या देखेंगे, 1000 में 3 है। फिर हम किधर से बांटते आते हैं, बड़ी तरफ से, बड़ी स्थानीय मान संख्या तरफ से हम डिवाइड करते आते हैं, बांटते आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 3000 है। तो यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर 5 है, तो 1000 वाले स्थान में क्या आएगा। अब ऐसा सोचिए कि 3000 के नोट हैं। अब 1000 के 3 नोट हैं, ऐसा समझ के चलिए कि 1000 के 3 नोट हैं। तो 1000 के 3 नोट को 5 लोगों में कैसे बराबर बांट पाएंगे आप, नहीं बांट पाएंगे हम। तो क्या करना पड़ेगा, हमको 3000 के जो नोट हैं उसको 100 के रूप में उसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर सैकड़ा में ले आए उसको, तो 3100 आ गया। जो 3000 था वो 3100 आ गया, वो सैकड़ा में आ गया। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी सैकड़ा में आएगा। यानी हम 3100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सैकड़ा में क्या आएगा, 6 नोट मिलेंगे 100 के प्रत्येक को। तो 5 छक्के हो गया 30। अब एक बच जाएगा, यानी 100 के कितने नोट बच गए, 1 नोट बच गए। अब हम उसको 1 नोट, 100 के 1 नोट को हम 5 भाग में तो बराबर नहीं बांट पाएंगे ना। तो हमको उसको दहाई 10 के नोट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो दहाई में है 1, तो वो 11 हो जाएगा। यानी 11 वो दहाई आ गया। तो अब दहाई में कितना उत्तर आएगा, 11 दहाई को हम 5 में बांटेंगे तो 10 के 2 नोट तो आराम से मिलेंगे। दहाई में 2 तो आएगा, 5 दूनी 10, तो दहाई में इसलिए 2 आ गया। यहाँ पर देखिए ऊपर ये भागफल में। अब यहाँ पर हम 11 में 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 1 जो बचेगा वो दहाई था, तो 1 दहाई को हम 5 तो मैं बांट नहीं सकते। यानी दहाई में हम एक 10 रुपए का 1 नोट है, उसको हम 5 भाग में कैसे बांटेंगे। तो उसको हम 1-1 रुपया में चिल्हर करा लेते हैं। तो 12 रुपया या 12 आ गया, देखिए 12। तो 12
रुपए है एक एक का, और 5 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक को 2-2 नोट तो मिल ही जाएगा। देखिए, तो 5 दूनी 10, अब 2 रुपए यानी 2 नोट, 1-1 रुपये के 2 नोट बच गए। अब 2 नोट को आप कैसे बांटेंगे? 5 बराबर भागों में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब उसको पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दशमलव लगाते हैं ऊपर में और उसके बदले में एक 0 लगाते हैं, तो ये 20 हो जाता है। अब यहाँ पर हम दसवें के रूप में 5 चौक 20, इस प्रकार से हम भाग देते हैं। तो हमारा भागफल क्या मिल गया? ये 622.4 मिल गया। अब जरा गौर कीजिए कि हम यहाँ पर दशमलव को क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं। तो दशमलव नहीं लगाते थे हम, तो हमारे पास क्या बचा? भागफल में आएगा 622 और शेष बचेगा हमारे पास 2। तो उसको हम लिखेंगे भागफल बराबर 622, शेष यहाँ पर नीचे नीचे देखिएगा, शेष 2, भाज्य है 3112 और भाजक है 5। अब यहाँ पर हम विचार करते हैं कि भाई पॉइंट यहाँ पर हम लगाए और पॉइंट लगाने के बाद हमने 0 हम लिया। तो अब तक आप लोग सिर्फ यही, आप टीचर्स या बच्चों को मैं बताऊंगा कि टीचर्स यही बताते हैं कि हम एक 0 बढ़ा लेते हैं और एक पॉइंट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण नहीं बताया जाता। क्यों हम दशमलव लगाते हैं और एक 0 बढ़ाते हैं, उसके कारण पर आप आज हम अवधारणा के रूप में हम समझेंगे कि क्यों हम दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगले पेज में देखिए, हमारा आंसर आया है 622 भागफल में, और शेष क्या बचा है? 2, और भाजक क्या है? 5 है। तो इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? 622 सही 2/5, यानी जो 2 रिमाइंडर जो शेष था उसको हमने ऊपर लिखा और जो डिवाइजर था वो नीचे लिखते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 622 सही 2/5 लिखते हैं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? नीचे आप देख पा रहे होंगे कि 622 धन 2/5, इसको हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? 622 तो हमारे ज्यों करते हो हम इसको रख दिए। अब यहाँ पर देखिए कि दशमलव हम क्यों लगाए, उस पर हम विचार करते हैं। मैंने पहले क्लास में बताया था कि जब भी हम नीचे में 10 आता है, यानी हर के रूप में 10 आता है, तो ऊपर में दशमलव लगता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर हम 10 से डिवाइड किए, दशमलव लगाए, इसका मतलब हम नीचे में क्या करेंगे? 10 लिखेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहेंगे 2/5 में हमने 1/10 का गुणा किया। क्यों गुणा किए? क्योंकि हाँ, वहां पर हमने 10 लगाया, पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बदले हम 10 लिखे हैं। तो उस 10 को बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं? जबरदस्ती हम किसी संख्या में हम 10 का भाग दिए, तो 10 को हम गुणा करेंगे कि नहीं? तो हम 10 का गुणा करते हैं। तो ये 10 का भाग देने के बदौलत क्या हो गया? ऊपर में दशमलव लग गया, तो ये दशमलव का तो यूज कर, 10 का तो हमने यूज कर लिया। अब ये जो 10 बचा है ऊपर में, उसका 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 20 हो जाएगा। और यही 20 आप यहाँ पर आइए देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए पिछले पेज में, यहाँ पर 2 का 20 हुआ कि नहीं? तो क्यों हुआ? दशमलव लगा, उसके बदले में यहाँ पर 20 हुआ। क्यों हुआ? अब यहाँ पर देखिए कि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? दशमलव के लिए हमने नीचे 10 का भाग दिया, तो उस 10 को बैलेंस करने के लिए हम 10 का गुणा करेंगे। तो इस 10 को जो भाग दिया उसके बदौलत तो पॉइंट लग गया, तो वो 10 बचा, वही 10 को हम वहां पर गुणा करते हैं, तो वो 2 का 20 हो जाता है, यानी 2 का 10 गुना हो गया वो। तो 20/5 हो गया और 1/10 हो गया। पॉइंट में आ रहा हूं मैं। अब ये हो जाएगा, हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4/10 आया। अब 0 नीचे में एक 0 है, तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा। तो कुल मिलाकर ये जो 2/5 की जगह क्या आ गया? 0.4 आ गया। तो 622 में हम 0.4 को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 622.4, और यही आंसर हमको इसमें भी मिला है। देखिए पहले के जो भाग में 622.4। तो क्यों दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बाद क्यों हम 0 लगाते हैं?
इसकी अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी, मुझे उम्मीद है आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण में मैं उसको क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, 1 भागित 1000। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर भाज्य के रूप में 1 है और भाजक के रूप में 1000 है। तो 1 को क्या हम 1000 में कैसे बांटेंगे? पूरा पूरा बटेगा क्या? एक एक बटेगा क्या? एक एक आएगा क्या? नहीं आएगा, बहुत छोटी है एक। और 1000 लोगों में 1 रुपए को बांटना है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? इकाई में एक एक का नोट कितने लोगों को मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी शून्य हमने ले लिया, 1000 शून्य शून्य। अब 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमारे पास 1 है तो हम ऊपर में क्या करते हैं, 1 अब इकाई तो बढ़ गया, तो इकाई के बाद वो 10वें स्थान में आ गया। 10वें स्थान में आया मतलब 10 का हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 से और छोटा आते हैं अगले स्थान में, राइट तरफ बढ़ते हैं तो 10वें में पहुंचते हैं। 10वें मतलब 1/10 होता है, जो मैं आपको बता था, और 1/10 का मतलब पॉइंट लगता है, एक पॉइंट लग जाता है। तो उस 10 को बैलेंस करने के लिए 1/10 नीचे में 10 आया, उसके बदौलत तो हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमको एक 10 वहां पर लगेगा, तो हमने एक यहाँ पर लिखिए 10 हमने लिख दिया। अब हम क्या 10 1000 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 है वो 10वें के रूप में है, तो अब क्या करेंगे, हम उसको हम 100वें के रूप में, फिर 1/10 हो जाएगा तो वो 100वें के रूप में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा, फिर एक शून्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक 0 हमने यहाँ पर फिर आगे बढ़ाया है। अब फिर देखते हैं कि 100 है और हमारे पास जो भाजक है उसमें 1000 है, तो क्या 100 1000 से बटेगा? नहीं बट पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर हम 1/10 करेंगे। उसके लिए फिर हम यहाँ पर एक 0 ऊपर में लिखेंगे, क्योंकि एक 10 के नीचे हम जरूरत पड़ रहा है, तो एक 10 हम फिर ऊपर में लाएंगे, तो इस प्रकार से वो 1000 हो जाएगा। अब 1000 में 1000 आसानी से बढ़ जाएगा, 1000 एक कम 1000, इस प्रकार से पूरा पूरा डिवाइड हो गया और क्या मिला, 0.001 मिला। अब इसका आसान तरीका देखिए, एक को हम 1000 से बांटेंगे, एक 1000 से डिवाइड करेंगे, तो उसको हम लिखते हैं 1/1000। तो हम पहले क्लास में हमने बताया था कि जैसे ही नीचे में 3 शून्य आता है तो राइट साइड से 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाता है। तो हमारे पास राइट साइड में 1 ऑलरेडी है और 2 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लग जाएगा और इकाई में कुछ नहीं है, मतलब शून्य आ जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0.001 यहाँ भी मिल गया और यहाँ हम भाग दिए हैं विस्तार पूर्वक, यहाँ भी वही उत्तर आया है, देखिए तो सेम उत्तर आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और विश्लेषण आगे बढ़ते हैं, ठीक सर जी। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी तक जो हम भाग देखे हैं उसमें जो भाज्य था उसमें दशमलव लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों साइड में, यानी भाज्य में भी दशमलव लगा हुआ है और भाजक में भी दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण 0.01 और भागित 0.3। तो यहाँ जो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कितने से डिवाइड करेंगे ये क्लियर नहीं है, 0.3 से भी बांटना तो संभव नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, कभी भी भाजक में दशमलव लगा हो, ये देखिए यहाँ पर भाजक में दशमलव लगा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, दशमलव को हटा लेना पड़ता है भाजक के। हम हटा लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे कैसे, देखिए 0.01 भागित है तो उसको हम बटे के रूप में लिखेंगे 0.3। अब उसको दशमलव हटाएंगे कैसे कि भाई 0.3 कैसे में आया, नीचे में दशमलव है तो नीचे में 3/10 आएगा, दशमलव हटेगा क्योंकि एक शून्य लगेगा नीचे में, तभी एक संख्या बाद दशमलव लगा है, तो वही जो बटा 10 वाला ऊपर जाएगा, तो 10 आ गया। यानी हम क्या करते हैं, नीचे के दशमलव हटाते हैं तो ऊपर में दशमलव की एक जगह 1 लिख लेते हैं और एक संख्या है तो एक 0 लगता
सकते हैं। क्यों लिखे ये आपको मैं बता दिया कि 0.3 के दशमलव हटेगा तो 3/10 होगा, वही 10 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0.01 में हम 10 का गुणा करते हैं तो क्या क्या मिलता है अपने को? एक संख्या ये जो पॉइंट है, एक संख्या राइट साइड में आगे बढ़ जाता है, एक स्थानीय मान उसका आगे बढ़ जाएगा क्योंकि वो 10 का गुणा हो जाएगा। 10 का गुणा हुआ मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, स्थान उसका बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर शून्य जो है 10वें के रूप में है, तो शून्य 10वें के रूप में है और 1/100 के रूप में है, तो 1/100 का 10 गुना करते हैं तो 10/100 बराबर 1/10 होता है। तो ये जो 1/100 था वो 1/10 के रूप में आ गया। देखिए एक स्थान उसका वो आगे बढ़ गया, ये देखिए। तो इसको हम जनरली क्या समझाते हैं, एक जीरो का गुणा करते हैं तो जो दशमलव है एक स्थान दाईं ओर बढ़ जाता है। 2 जीरो वाले का गुणा करते हैं जैसे 100 का, तो दशमलव जो है 2 स्थान दाईं ओर बढ़ जाता है। इसी प्रकार भाग में जब 10 का भाग देते हैं तो दशमलव बाईं ओर एक स्थान सरक जाता है। 100 का हम भाग देते हैं तो बाईं ओर 2 डिजिट सरक जाता है। ये हम जनरली बच्चों को बताते हैं, लेकिन क्यों सरकता है उसका कारण यही है कि भाई यहाँ पर 0.01 में शून्य जो है 10वें के स्थान पर है और 1/100 के स्थान पर है, तो शून्य का 10 गुना तो शून्य ही होगा, लेकिन 1/100 का 10 गुना करेंगे तो 10/100 का मतलब होता है, जैसे उस दिन मैं बताया था कि सेकंड वाला क्लास में कि 10/100 बराबर होता है 1/10। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1/10 आ गया, जस्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक संख्या दाईं ओर बढ़ गया, तो हमारे पास मिल गया 0.1 और भागित 3। अब हम 0.1 को 3 भाग में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई में शून्य है तो हमारे पास जो भागफल होगा वहां भी शून्य आएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 10वें के रूप में दशमलव के बाद 1 है, तो हम दशमलव ऊपर भी लगा लिए, तो जो हमारा उत्तर आएगा भागफल वो भी 10वें के रूप में आएगा, पहला जो डिजिट होगा। तो 1/10 तो 3/10 पूरा बांटा नहीं जा सकता, तो हमको 10वें के रूप में कुछ नहीं मिलेगा, मतलब हमको 0 मिलेगा, तो ये 0 बाद देना पड़ेगा। 3 शून्य शून्य। अब हमारे पास 1 आ गया। अब 10वें के बाद यहाँ पर हमको अब जो 10 आया वो 10वें के बाद क्या आ गया, 100वें के रूप में आ गया। तो यहाँ पर 100वें के रूप में है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 100वें रूप उसको बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। 100वें के स्थान पर क्या आएगा, 10/100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 100वें होता है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर 100वें के स्थान पर। ये देखिए ये 100वें का स्थान है 0 3, यानी 100वें के स्थान पर जो भागफल में 3 आ गया तो 3 3 9 9 100वें आ गया। 10/100 में 9 100वें घटा तो 1 100वें बचा। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि फिर उसको हम हजारें के रूप में लिखेंगे, तो फिर एक स्थान आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 1 0 फिर 10 आएगा, तो वो 10 हजारों आ गया, तो 3 3 9, यहाँ पर फिर 9,000वें के रूप में आ गया है। यहाँ पर हजारवें स्थान में भागफल में 3 आ गया और यहाँ पर 9,000वें के रूप में आ गया। 10,000वें में 9,000वें घट गया तो 1,000वें के रूप में बच गया। तो इस प्रकार से हम फिर आगे बार बार देखते हैं कि हर बार 3 3 ही आएगा, तो और हम बार बार नहीं करके हम क्या करते हैं, इसको 3 के ऊपर में हम बार लगा देते हैं, जिसको हम आवर्त बोलते हैं। तो हमारा भागफल क्या आ गया, 0.033 आवर्त, या हम इसको सीधा सीधा 0.03 आवर्त, आवर्त मतलब एक बार लगा हुआ। देखिए 3 3 3 कितना भी बार आगे बढ़ाते जाइए वो 3 ही आता जाएगा। तो ये था हमारा आज का डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मुझे उम्मीद है आज के जो क्लास था वो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्लास था। मुझे उम्मीद है आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो मैं आप सभी यहाँ पर जुड़े सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय GRK प्रसाद सर को। और GRK प्रसाद सर के संबंध में एक और बड़ी बात बता दूं कि राज्य
शिक्षा विभाग की ओर से उनको एक नायक के रूप में बस्तर जिले के रूप में उनको चुना गया है, चिन्हित किया गया है, उनको बधाई दिया गया है। तो हम सब की ओर से सर को बधाई, वो उनकी मेहनत का फल है। मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता, मीठा होता है, ये आप जानते हैं। मेहनत हमें करना है। सर ने बहुत मेहनत किया है और उनको बार बार हम बधाई देते हैं इस मंच से। और मैं अपना नंबर पुनः बता दूं, किसी प्रकार के संकट समाधान के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट मोबाइल पर मुझे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7898003058। फिर से सुन लेंगे, 7898003058। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, आपने समय